ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को प्रदोष व्रत कब है, उसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय और प्रदोष व्रत में बन रहे शुभ योग के बारे में आप सभी को बताएंगे। अगर आप सभी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आइए जानते हैं बुध प्रदोष व्रत के बारे में। आषाढ़ महीने में 2 प्रदोष व्रत हैं। पहला व्रत 3 जुलाई आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथियों को रखा जाएगा, जबकि दूसरा व्रत 18 जुलाई आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा। आषाढ़ महीने की शुरुआत हो गई है। वैसे तो हर महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं। पहला व्रत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, लेकिन आषाढ़ मास के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की शुरुआत 23 जून से हो चुकी है, जो 21 जुलाई तक चलेगा। आषाढ़ का महीना भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की पूजा के लिए खास होता है। इस महीने के प्रदोष व्रत से भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। मान्यता है कि आषाढ़ मास के प्रदोष व्रत से भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण संकटों का भी नाश होता है। इतना ही नहीं, हर तरह की रोग और बाधाओं से भी यह व्रत मुक्ति दिलाता है। इसके अलावा जो व्यक्ति कर्ज की समस्या में फंसा है, उसे भी कर्ज से मुक्ति दिलाई जाती है। 3 जुलाई को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। व्रत वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 3 जुलाई को भोर में 5:02 पर हो रही है और इसका समापन 4 जुलाई को सुबह 4:45 पर होगा। ऐसे में यह व्रत 3 जुलाई को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 4 जुलाई को किया जाएगा, जो 4:45 पर होगा। अब हम आप सभी को व्रत के संकल्प के बारे में बताते हैं। व्रत का संकल्प इस दिन सुबह स्नान के बाद भगवान शिव का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ को जल, दूध और बेलपत्र अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब हम आप सभी को प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सूर्य उदय से पहले स्नान कर लीजिए। साफ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल चढ़ाइए। वही मंदिर में चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर शिव और माता पार्वती की मूर्ति को रखकर उपाय का संकल्प लीजिए। इसके बाद शिवलिंग पर शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करिए। कनेर फूल, बेलपत्र और भंग अर्पित करिए। इसके बाद देसी घी का दिया जलाकर आरती करें और मंत्रों का जाप करें। विधि पूर्वक शिव चालीसा का पाठ करना भी फलदायी है। भगवान शिव को फल और मिठाई का भोग लगाएं। अंत में लोगों को प्रसाद वितरण करें। मान्यता है कि आषाढ़ मास में प्रतिदिन सुबह की पूजा करते समय नीचे दिए गए मंत्रों का जाप और ध्यान करने से धन और समृद्धि घर में आती है। पहला मंत्र है ओम नमः शिवाय। दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा मंत्र है ओम रामदूताय नमः। चौथा मंत्र है क्रीम कृष्णाय नमः। पांचवा मंत्र है ओम राम रामाय नमः। इस मंत्रों को जाप करने से नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। इसका ध्यान घर की मंदिर या किसी शांतिपूर्ण स्थान पर करना चाहिए। अब हम आप सभी को बुध प्रदोष व्रत के दिन जो शुभ योग का निर्माण हो रहा है, उसके बारे में आप सभी को बतलाते हैं।
इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। बुध प्रदोष व्रत स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। स्वार्थ सिद्धि योग दिन भर है। ज्योतिष स्वार्थ सिद्धि योग को शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। करण बुध प्रदोष व्रत पर तैतिल और गरकड़न का निर्माण हो रहा है। गरकड़न का योग संध्या काल 6:29 तक है। ज्योतिष दोनों करण को पूजा हेतु शुभ मानते हैं। इन योग में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। पंचांग है सूर्य उदय सुबह 5:28 पर, सूर्य आस्था शाम 7:23 पर, चंद्र उदय सुबह 3:28 पर, चंद्रास्ता शाम 5:13 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:07 से 4:47 तक, विजय मुहूर्त है दोपहर 2:45 से 3:40 तक, गोधूली मुहूर्त है शाम 7:22 से 7:42 तक, निशिता मुहूर्त है रात्रि 12:05 से 12:46 तक। अब हम आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की कथा का रसपान कराते हैं। आइए रसपान कीजिए कथा का। धार्मिक मान्यता के अनुसार बुध प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा करें और उन्हें बेलपत्र चढ़ाएं। साथ ही बुध प्रदोष व्रत का कथा अवश्य श्रवण कीजिए। दरअसल जब त्रयोदशी व्रत बुधवार को पड़ता है तो उसे बुधवार प्रदोष व्रत कहते हैं। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से मनुष्य की सर्व कामनाएं पूर्ण होती है। बुध प्रदोष व्रत में हरी वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। साथ ही इस दिन शिव जी की पूजा अर्चना विधि विधान करना चाहिए और शिवलिंग का जल अभिषेक करके उस पर बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। अब हम आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की कथा का रसपान करते हैं। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के बाद उसकी पत्नी कुछ दिनों के लिए मायका चली गई। पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ आया और बुधवार को ही अपनी पत्नी को लेकर वापस लौटने लगा, जिस पर ससुराल पक्ष ने उसे रोकते हुए कहा कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह किसी की नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। नगर की बाहर पहुँचने पर पत्नी को प्यास लगने लगी। पुरुष पानी का तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब पुरुष पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पानी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके ही लोटे से पानी पी रही है। यह देखकर उसको क्रोध आ गया। वह जैसे ही पत्नी के निकट पहुंचा तो उसको आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उसकी पत्नी जिस आदमी से बात कर रही थी वह देखने में बिल्कुल उसी की तरह था। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वह भी भीड़ एकत्रित हो गई और राजा के सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। स्त्री कर्तव्य मूढ़ हो गई। तब पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है कि मैं ससुराल पक्ष की बात नहीं मानकर बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा ले आया। मैं भविष्य में ऐसे गलती कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरे पुरुष अंतर ध्यान हो गया और पति पत्नी सकुशल घर पहुँच गए। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। अब हम आप सभी को प्रदोष व्रत की उपाय के बारे में बताते हैं। भगवान शिव के सामने घी के दिया जलाएं और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत
दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर रोली, मौली, चावल, धूप दीप से पूजन करें। भगवान शिव को सफ़ेद चावल की खीर का भोग लगाएं। बुध प्रदोष व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। प्रदोष व्रत में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाकिनी को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्ची, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत के दिन 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय मंत्र लिखें और पूजा के समय एक एक करके सभी बेलपत्र भगवान सदाशिव को अर्पित कर दें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्ति होती है। सर्व कार्य सिद्धि हेतु शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भी मनुष्य 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रत करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य और शीघ्रता से पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत के दिन शिव भक्तों को अन्न और कपड़ों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ को जौ अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होता है। इसके अलावा संतान की इच्छा रखने वाले को सोम प्रदोष व्रत के दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करें और सुगंधित फूलों से उनका श्रृंगार करें। शुक्र दोष मुक्ति के लिए सोम प्रदोष के दिन व्रत रखें और महादेव की पूजन करें। इस दिन हरे रंग की वस्तुओं का दान करना सबसे अच्छा माना जाता है। मूंग की दाल, हरे कपड़े और हरी चूड़ियों का दान आपके लिए सौभाग्य लाएगी। बुध प्रदोष व्रत के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। हरी मूंग की दाल का दान करें। ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। गाय को हरी घास खिलाएं। बुद्ध मंत्रों का जाप करें। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। तब तक के लिए हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।